ये है ग्रैंड मास्टर। आप समझ सकते हो, कहीं पे तूफान आया है, आंधी तूफान, साइक्लोन आया है, सुनामी आया है, कुछ भी आया हुआ है, तो आप प्रे कर सकते हो कि नुकसान कम हो। कहीं में भूचाल आया, भूकंप आया, तो आप प्रे करे नुकसान कम हो। ये है गंडम का ग्रैंड मास्टर। इतनी बड़ी आपके पास ऊर्जा है और वो काम करता है। जी। तो आप गंडम के ग्रैंड मास्टर हो, आपको ऐसे काम में अपना समय व्यतीत करनी चाहिए, ना कि आप दूसरे का निंदा करें, चर्चा करें, उसकी लड़की उसके साथ भाग गए, उसका वो मास्टर गलत सिखा रहा है, वो गलत है, ये सही है, मेरे पास सही ज्ञान है, वो गलत है, मैं ये कर रही हूं, मैं कर रहा हूं। ये सब चीजें आपका ईगो है, यानी कि स्पिरिचुअल ईगो। इसके जरिए से आपको कभी लाभ और मुक्ति नहीं मिलेगी। इंसानी जीवन मिला है, मुक्ति का पथ है, आप मुक्ति की ओर अग्रसर हुई। आपको ईश्वर ने इतना बड़ा मौका दिया है और आप अपने दूसरों की बुराई कर रहे हो, निंदा चर्चा कर रहे हो। भाई आप क्या हो, उसको देखो। आप दूसरे को क्यों देख रहे हो? समझ में आ रही ना माम? इस हिसाब से हर एक क्षण आपको अपने जीवन में व्यतीत करते हुए आगे बढ़ना है। तभी आपको उस अनंत ब्रह्मा का ज्ञान मिलेगा जिसके लिए आप इस धरती पे आए हो। अदरवाइज भीड़ तो हर जगह है, कीड़े मकोड़े जैसा इंसान जीवन जी रहे हैं। हम इंसान है, हमारे पास सभी तरह के सेंसेस है, लेकिन हम फिर भी जानवर, कीड़े मकोड़ों के जैसा जीवन जी रहे हैं। और ये हमारा गलती नहीं है, क्योंकि हमारा समझ तंत्र ऐसा है, बचपन से ही हमको यही सब सीखते हुए हम बड़े हुए हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि कोई तो रास्ता मिले, और आपको मिल चुका है, लेकिन समझने भर का देर है। अगर आप समझ गए तो उद्धार हो गया। दुखी बन के जीना नहीं है। आपके माँ बाप ने आपको दुखी रहने के लिए पैदा किया है क्या? आपके आंखों से आंसू बहने से आपके पिताजी या फिर माता जी के आंख से भी आंसू बहते थे आप जब छोटे थी। बट धीरे धीरे बड़े होते गए, आपके शब्द आए, आप भी कटु वाक्य बोलने लगे, गुस्सा नाराज होने लगे। जब आप शादी हुआ, आपके बच्चे हुए, अब आप अपने माता पिता को कुछ बोलोगे तो हो सकता है वो आप, या आप रहोगे तो फिर भी उनका दिल दुखता होगा, वो आपको शो नहीं। जरूर। उसी प्रकार आप दुखी हो तो आपका ईश्वर, आपका असली माँ बाप तो वो है ना, ऊपर बैठा हुआ है। ये तो फिजिकल माँ बाप हमको लाने का एक जरिया है केवल इस धरती पे। तो वो कभी नहीं चाहता कि मेरे बच्चे दुखी रहें। वो कभी नहीं चाहता कि मेरे बच्चे आपस में लड़ झड़ कर मरे। वो चाहता है कि मेरे बच्चे शांत रहे, आनंदित जीवन जाए और अपने आप को मुक्ति के पथ पे ले जाए। वो चाहता है कि इस जन्म के बाद वो इतना अच्छा कर्म करे कि मेरे चरणों में उसका स्थान आ जाए, मेरे अंदर समा जाए, दोबारा उसको जाने की जरूरत ना पड़े। वो ये चाहता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, एक दूसरे को निंदा चर्चा करें, वो बड़ा मैं, वो छोटा मैं बड़ा, मेरे पास बहुत ज्यादा शक्ति है, मेरा ज्ञान बहुत शक्ति है, मैं जो जानता हूं या जानती हूं वही सच है। यही लोग सोचते हैं और उसी में उलझ जी। कर जीना, अपना जिंदगी को नर्क में झोंक रहे हैं। और वो जन्म जन्म के बंधन में फंस जाते हैं। इतने करोड़ों, मतलब 33 कोटि योनियों को भेद करके मनुष्य जीवन मिला, फिर से हम उसी की ओर जा रहे हैं, फिर से उसी में सर्कल में जा रहे हैं। और ये जो माया मोह है, आपको माया मोह से ऊपर उठना पड़ेगा संसार में रहकर। यानी कि आप अपने बच्चों के लिए दुखी हो, अच्छी बात है, बच्चों के लिए सोच रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन बच्चों के दुखी से दुखी होना, यह गलत बात है। आपके बच्चों का कर्म उनका है, आपका कर्म अपना है। आप उनके साथ आए भी नहीं हो और उनके साथ जाओगे भी नहीं। वो भी आपके साथ आए नहीं है और आपके साथ जाएंगे भी नहीं। तो आपके बच्चों का प्रॉब्लम, परिवार का प्रॉब्लम जो भी है, उससे डिटैच रहना है। हेल्प करना है लेकिन डिटैच रहेकर। अगर आपके बच्चों को दुख है और आप उससे दुखी हो रहे हो, तो आप भी दुखी हो रहोगे। आपको सुखमय रहना है और अपने बच्चों को दुख से बाहर लाने के प्रयास करना है। अगर आप खुद दुखी हो गए और आप अपने बच्चों को दुख से बाहर लाने की कोशिश करोगे, ना वो दुख से दुखी बाहर आएगा, ना आप दुख से बाहर आओगे। अगर आप सुखी बन के दुख के ऊपर हावी होगे तो दुख बाहर हो जाएगा, उसके जीवन में भी सुख आएगा। ये है एनर्जी की लॉजिक, जो आपको समझना बहुत जरूरी है। तो आपके किसी रिलेटिव का प्रॉब्लम है, बेचारा दुखी है, और आपको भी उससे दुख हो रहा है, तो उस प्रकार का दुख आपके जीवन में भी आ जाएगा।
लेकिन अगर आप सुखी हो और अपने रिलेटिव को उस दुख से बाहर लाने की प्रयास कर रहे हो, लेकिन आप उसके दुख को कनेक्ट नहीं हो रहे हो, तो आप सक्सेस होगे उसके दुखों को पार करने के लिए। लेकिन उसके दुख से अगर आप कनेक्टेड हो गए तो आप भी दुखी हो जाओगे, क्योंकि एनर्जी ऑलवेज अट्रैक्ट सेम एनर्जी। दुख की एनर्जी दुख को ही अट्रैक्ट करता है, सुख की एनर्जी सुख को ही अट्रैक्ट करता है। तो वहां आपको ईश्वर ने मौका दिया है, इतनी बड़ी ऊर्जा से आप जुड़े हो, आप गुरु की रामा से जुड़े हो, तो आप इन सब बातों को आज से जीवन में फॉलो करें। फॉलो करना, सोचना बहुत आसान है, करना दुख उतना आसान नहीं है। लेकिन मैं आप चाहोगे हो सकता है, क्योंकि आप दुखी आज से नहीं हो, कई दिनों से, कई सालों से, कई महीनों के दुखी से आप दुखी हो गए हो। और आपको अभी सुखी होना है तो कई दिन, कई महीने, कई हफ्ते लगेंगे, कई महीने लगेंगे, साल लगेंगे सुखी होने में। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, एक घर में अंधेरा है 100 साल से, उसको अंधेरे से उजाले में लाने में कितना समय लग सकता है, बताओ। 1 सेकंड। क्या करना है? स्विच ऑन। तो अपने दिमाग की स्विच को ऑन कर लो, हो जाएगा। कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं करना है, कोशिश नहीं करना है। ये कोशिश करते हुए लोग दुखी हैं, मुझे करना ही है, कॉन्फिडेंट।